सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद के दीप्ति अपहरण कांड की, जिसकी गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। आपको बता दें, 1 बजे गाजियाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पूरे मामले का खुलासा करेगी। पिछले बुधवार को दफ्तर से लौटते वक्त ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति वैशाली मेट्रो स्टेशन से ऑटो से घर जा रही थी। 2 दिन बाद दीप्ति खुद घर लौट आई है। पुलिस को शक है कि एक तरफा प्यार में दीप्ति को अगवा किया गया था। पुलिस ने राजीव, मोहित, फहीम और देवेंद्र नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो देवेंद्र है वो हरियाणा का इनामी बदमाश है, उस पर 20,000 का इनाम घोषित था। और आपको बता दें कि पुलिस के दबाव में देवेंद्र गाजियाबाद आ गया था, वहां पर ऑटो चलाने लगा था और एक तरफा प्यार का ये मामला था। आपको बता दें कि दीप्ति उसके ऑटो में जब बैठी तो देवेंद्र एक तरफा प्यार में आ गया और लगातार उसका पीछा किया। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो पंकज, एक तरफा प्यार का मामला ये? जी हाँ, पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है। दीप्ति सरना की जो अपहरण की कहानी थी और कैसे देवेंद्र ने क्यों अपहरण किया, किस किस साथियों की मदद ली, वो पूरी कहानी अब पुलिस के सामने खुल चुकी है। अपराधियों ने अपने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं। जो पुलिस की जानकारी माने, देवेंद्र ये हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला, जैसा कि आप कह रहे थे, 20,000 के नामी बदमाश है ये। और ये इधर चला आया था, गाजियाबाद नोएडा इलाके में ऑटो चलाने लगा था और उसके बाद उसने दीप्ति सरना को देखा और उसके बाद दीप्ति सरना को उसने फॉलो किया लगातार। कब ऑफिस जाती है, उसके घर में कितने लोग रहते हैं, बिल्कुल एक तरफा प्यार की कहानी है। और फिर उसने एक दिन मौका देख करके, जिस दिन ये घटना हुई, उसने दीप्ति को अगवा कर दिया। उसने अपने बदायूं के 2 साथियों की मदद ली, उसके साथ राजीव, मोहित और फहीम, इन साथियों की उसने मदद ली। और उसके बाद वो अपहरण करके वो लेके सोनीपत चला गया, जहाँ का वो रहने वाला भी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, उससे वो घबरा सा गया। उसे नहीं लगा था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी और यूपी पुलिस के दबाव में जाकर के उसने दीप्ति को छोड़ दिया। पुलिस ने वो सारी वो गाड़ी और वो जो बैग था दीप्ति का, वो भी बरामद कर लिया। जिस गाड़ी से उसे अगवा किया गया था, वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। 1 बजे पूरा ब्यौरा लेकर यूपी पुलिस हाजिर होगी। तो 1 बजे पूरा ब्यौरा लेकर गाजियाबाद की जो पुलिस है वो सामने हाजिर होगी। वो गाड़ी, वो बैग सब बरामद कर लिया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक तरफा प्यार का मामला, देवेंद्र जिस शख्स का नाम है, एक तरफा प्यार करता था, हिस्ट्री शीटर देवेंद्र, पुलिस को इसकी तलाश थी। 20,000 का इनाम घोषित था। एक बार देवेंद्र के ऑटो में बैठी थी दीप्ति, तभी से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था देवेंद्र और दीप्ति का बराबर वो पीछा किया करता था देवेंद्र। और उसके बाद देवेंद्र ने ही अपहरण करवाया, दीप्ति का अपहरण कराया और जो अपने साथी थे उनको लालच दिया कि उनको भी पैसा मोटा मिलेगा। और देवेंद्र पर हरियाणा में 20,000 का इनाम घोषित है। और पुलिस से बचकर ही देवेंद्र गाजियाबाद आया। गाजियाबाद आकर वो ऑटो चलाने लगा, पुलिस के डर से ऑटो चलाने लगा था देवेंद्र। और उसके बाद देवेंद्र ने किया अपहरण दीप्ति का, क्योंकि दीप्ति एक बार उसके ऑटो में बैठी थी तो एक तरफा प्यार में पड़ गया था देवेंद्र। अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पूरा मामला दरअसल यह है कि आपको बताते हैं, तो 10 फरवरी को दीप्ति का घर जाते वक्त अपहरण हुआ था। वैशाली मेट्रो स्टेशन से जाने के बाद अपहरण हुआ था। गुड़गांव से अपने दफ्तर से घर लौट रही थी, ऑटो से दीप्ति को अगवा किया गया था। ऑटो जब वो ले चुकी थी, उसने घर वालों को फोन पे बताया कि मैं ऑटो में बैठ गई हूं। उसके बाद दीप्ति का आता पता नहीं था। 12 फरवरी की सुबह दीप्ति का अचानक पता चलता है। सुबह 8 बजे के तकरीबन ये खबर आती है। दीप्ति अपने घर में फोन करके जानकारी देती है कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। अपहरण करने वालों ने कोई परेशानी दीप्ति को नहीं दी, किसी तरह का कोई दिक्कत दीप्ति के लिए वहां पर नहीं थी। बदमाशों ने दीप्ति को मनचाहा खाना दिया, जो दीप्ति ने चाहा वैसा खाना बदमाशों ने दीप्ति को दिया। दीप्ति से मारपीट भी नहीं की गई थी और दीप्ति सुरक्षित 2 दिन बाद घर लौट आई। दीप्ति को बदमाशों ने हरियाणा में छोड़ा। पानीपत से बताया जा रहा था कि दीप्ति दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंची और उसके बाद घर वाले उसे लेने के लिए गए। दीप्ति ने खुद फोन करके ये जानकारी अपने घर वालों को दी कि वो पानीपत से दिल्ली आ रही है। और ये जो पूरा मामला था 8 तारीख से शुरू हुआ था, 10 तारीख से शुरू हुआ था और अब पुलिस ने ये गुत्थी जो है वो पूरी तरह से सुलझा ली है। 1 बजे गाजियाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया जाएगा सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हुआ था दीप्ति के साथ।